मामला बद्दी स्थित रैकेट बेकाइजर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां कंपनी के ओनर ने रैकेट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी HFL को कर्मचारियों समेत बेच दिया। वहीं कर्मचारी का कहना है कि HFL कंपनी का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट रैकेट कंपनी में था उससे ही कंपनी चला रहे हैं। कंपनी कर्मचारियों के अनुसार उन सबको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसीलिए कर्मचारी भूख हड़ताल करके पिछले 14 दिनों से काम कर रहे हैं। और आज जब कर्मचारियों ने पानी पीना भी छोड़ दिया तो कई कर्मचारियों की हालत काफी खराब हो गई और उन्हें पुलिस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि रैकेट कंपनी को चले में सबने अपना खून पसीना बहाया है, इसीलिए दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने से पहले उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनका भविष्य बन सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत पत्र लेबर ऑफिसर को भी दिया है, परंतु रैकेट कंपनी मैनेजमेंट हर बार बात करने से कतरा रही है। अगर किसी भी कर्मचारी की हालत खराब होती है तो सारी जिम्मेवारी रैकेट कंपनी की होगी। गौर रहे कि कर्मचारी पिछले 14 दिनों से बिना कुछ खाए कंपनी में काम कर रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई नहीं करने आया। वहीं पर जब कंपनी प्रबंधक ने बात करनी चाहे तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेरा नाम दीपचंद है। मैं रैकेट बेकाइजर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2015 से काम कर रहा हूँ। जैसा कि हमें 15 तारीख को पता लगा, मैनेजमेंट के द्वारा नोटिस बोर्ड और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया कि रैकेट बेकाइजर हेल्थ केयर इंडिया बद्दी प्लांट जो है HFL को बेच दिया गया है। आपकी सेवा शर्तें वैसे चालू रहेगी जो भी है आपकी फैसिलिटी। हमें कन्फ्यूज़न वहीं से हमारे दिमाग में पैदा हो गया जब रैकेट ने पारस को टेक ओवर किया तो 3260 करोड़ में टेक ओवर किया। जब रैकेट HFL को बेचती है तो 156 करोड़ में बेचती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें गड़बड़ लगी, कुछ ना कुछ हुआ। इसलिए हमने बोला कि जो आपका बीच में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, उसकी कॉपी हमें दे दो। लेकिन उस दिन से इनका रवैया ही रहा कि हाँ दे देंगे, नहीं देंगे, आपको सेवा शर्तें चालू रहेंगी, वही है, ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर हमने जो है श्रम विभाग को भी, सरकार को भी, जिला DC को भी, सभी को लेटर दिए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई की जाए। जब हमें पता लगा कि कहीं तरफ से हमारी, तो हमें इस आंदोलन में जाना पड़ा हमें। तो 14 दिन पिछले कल हमारे भूख हड़ताल के हो गए। हमें लगा कि अभी भी मैनेजमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो आज से पानी भी बनता कंपनी, खाने के साथ साथ पानी भी बनता कंपनी के। जैसे पहले रेगुलर काम पहले की तरह वैसा ही चला हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, काम वैसे ही चला हुआ। तो हमें समझौते का बोलना क्या सर, उन्होंने वो तो बोल रहे आपकी सेवा शर्तें चालू रहेंगी वैसे ही। हम बोल रहे हैं कि सेवा शर्तें वैसे ही चालू रहेगी तो जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी दे दो हमें, उसमें दिख जाएगा सब कुछ कि आपके बीच में क्या हुआ है। जब 3260 करोड़ और 156 करोड़ गैप तो है, 3000 के प्लस का गैप है, तो कुछ ना कुछ तो या तो उन्होंने कर्मचारियों को बेचा है, एक तो क्लियर हो गया ऐसे कि हाँ उन्होंने एक ठेके पे दिया। और HFL जो है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है। अगर कल को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कल को इन केस HFL के रैकेट ने अपने प्रोडक्ट वापस ले लिए अगर रैकेट ने, तो हम किसके पास जाएंगे? HFL तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, उसको तो हम किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते। क्या बोलेंगे हम उसको? वो तो बोलेगा कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में तभी से हमारे बीच में ये चीज़ है कि हम तो कल को बेघर हो जाएंगे। हमारा परिवार तो 400 लोग हैं, यूनियन में 370 के करीब हैं, तो हम तो बेघर हो जाएंगे। हमारी सुनवाई कौन करेगा फिर? अभी पीछे जैसे हमारी रैकेट कंपनी ने हमारी कंपनी को जो 158 करोड़ में बेच दिया सर, और ये HFL को बेच दिया जिसका अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। और इसने सिर्फ एम्प्लॉई और अपने प्लांट को ही बेचा है, बाकी जो प्रोडक्ट है इसके वो नहीं बेचे हैं। हमने जो इस कंपनी के लिए अपना योगदान दिया इतने सालों से, हमारे को ऐसे ही किसी ठेकेदार के हवाले कर दिया है। और हमारी ये मांगे हैं कि रैकेट हमारा और हमने मैनेजमेंट को नोटिस भी दिया था। और 17 तारीख को हमारी मीटिंग थी लेबर कोर्ट में, तो लेबर इंस्पेक्टर भी हमारी मीटिंग हो नहीं पाई। उस दिन हम गए थे, लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या बहाने बना के उसको टाल दिया। और अभी हमने नोटिस दिया था कि हम खाना पीना छोड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी हमारी मांगे नहीं सुन रही है। और अब हमने 14 दिन से खाना छोड़ा हुआ है और आज से हमने पानी भी छोड़ दिया हुआ है। और हमारे काफ़ी भाई जो है बीमार पड़ गए हैं, जिसकी जी हमारे से RB की मैनेजमेंट है। RB की मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने RB को मैनेजमेंट का कहना कि आपने RB को इतनी बुलंदियों तक पहुँचाया, और उन्होंने हमारे को एक दिन में ही हमारे को बिना बताए, बिना नोटिस के हमारे को बेच दिया। तो
हमारी जो हालत है आरबी की वजह से है, मैनेजमेंट की वजह से। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं वो सुने कंपनी, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। हम ना खाना खाएंगे कंपनी का, ना पानी पिएंगे। सर हम रैकेट बेंकाइजर इंडिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बद्दी सुंडोली, जिसमें हमें मैनेजमेंट द्वारा एक नोटिस दिया था जो कि हमें 15 दिसंबर को मिला था कि आपको हमने एक ठेकेदार के हवाले बेच दिया है, जिसमें इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा है, कुछ नहीं। सिर्फ इन्होंने मैनेजमेंट को जितने भी अंदर वर्कर हैं उनको एक ठेकेदार के हाथों में बेच दिया है। और जो इस कंपनी में ठेकेदार आ रहा है वो HFL के नाम से है, जिसका अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें जैसे इनकी अफवाहों से सुनने मिला मैनेजमेंट की कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उसको 2 साल के लिए प्रोडक्ट दिया है, जिसमें 2 साल के बाद ये बोल रहे हैं अपना अपना देख लेना, हमें कोई विश्वास नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने इनको बोला कि हमने इनको एक 26 तारीख को एक लेटर दिया, हिमाचल सरकार को भी दिया, लेबर डिपार्टमेंट में भी दिया, DC को भी दिया, SDM को भी दिया कि हमें जो हमारी समझौता कॉपी हुई है आपके साथ वो हमें समझौता कॉपी दी जाए। लेकिन इन्होंने बोला कि हम आपको नहीं देंगे, आप जो मर्जी करना हो करते रहो। उसके बाद उसके बाद फिर हमने 10 दिन बाद एक लेबर डिपार्टमेंट में कंसिलेशन रखवाई कंपनी में। इनको बोल के हमने कि हमारा कोई उच्च अधिकारी बुलाओ जो हमारी जिम्मेदारी ले सकता है, जो हमें समझौता कॉपी दे सकता है। और वर्कर हैं जो कि हम एक संगठन में हैं, 4 साल से संगठन में जुड़े हैं हम। CITU की संगठन है, इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ संगठन का। जो अंदर बीमार है रविंद्र कुमार, वो प्रधान है। कुछ अन्य साथी भी हमारे बहुत बीमार हुए हैं, जैसे अजय हैं, कमल है, बिंटू है। वो ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो अभी कंपनी में चला है कि हमने खाने का बहिष्कार किया है इनका। खाने आज से हमने पानी का कर दिया, तो उस खाने के बहिष्कार को लेकर आज हमारा 15वां दिन है। तो जैसे लड़कों की तबीयत ख़राब हो रही है तो ये मना कर रहे हैं कि जब तक हमें कंपनी कोई लिखित में आश्वासन नहीं देती है तब तक हम। तो आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई? ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि हम आपको, हमारी जिम्मेदारी है, पहले हम आपको इधर लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, कंपनी बाद में बात करेंगे। बाकी जो भी हमारा कंपनी में पुलिस आई आज, शायद वो इन्होंने ज़बरदस्ती के लिए बुलाई थी कि हाथापाई करें। 15-20 पुलिस वाले अंदर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में पहुंचा दिए थे। वैसे हाथापाई तो कोई नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने अपना पूरा जोर लगाया था। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।